नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल पर जिसका नाम है यूनिक न्यूज़। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर क्या निर्णय आया हुआ था, तो हम आज डिटेल में इसको चर्चा करेंगे जिसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह। तो आप इस चैनल पर बने रहिए जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके, जैसे कि हम कैसे कैसे प्रमोट हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आई थी वो आई थी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित हुई थी। 4 सदस्य समिति जब गठित हो गई थी उसके बाद हम लोग बहुत परेशान थे और इसके लिए सब कुछ कार्रवाई करते रहे, हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई थी कि जुलाई में अब नहीं होगी कोई परीक्षा। ठीक है, जब जुलाई में कोई नहीं होगी परीक्षा तब हमको थोड़ा लगा कुछ होगा। ठीक है, लेकिन मैं आज बिल्कुल अच्छी तरह आपको बताऊंगा कि आखिर न्यूज़ होंगे कि इस न्यूज़ में के पेपर होंगे या नहीं होंगे, हम लोग क्या प्रमोट हो जाएंगे, क्या BA BSc वाले ही प्रमोट होंगे या मेडिकल वाले भी प्रमोट होंगे। इसको हम बिल्कुल बारीकता से आज बताएंगे। सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आई है, मैं उसको बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ। तो ये खबर आई थी जुलाई में अब नहीं होगी कोई परीक्षा, इस तरीके से करके। उसके बाद जब उन्होंने जो समिति थी, तो उन्होंने अपना जो प्रस्ताव था वो भेजा सरकार को शासन में। वो बिल्कुल आपस में मीटिंग्स हुई और मीटिंग के अलावा उसमें क्या हुआ कि ये खबर आई, परीक्षा ना कराने की घोषणा 2 जुलाई को होगी और 2 जुलाई को गाइडलाइन जारी की गई, क्योंकि 2 जुलाई को अनलॉक 2 को लेकर 1 जुलाई तक गाइडलाइन जारी होनी थी, इसलिए। तो अब क्या कहते हैं, इसमें देखिए ये चीज़ दे रहा है कि 2.25 लाख इंजीनियर जब अगर पास हो सकते हैं मैनेजमेंट, तो हम लोग भी उसी तरीके से एक टेक्निकल कोर्स है हम लोगों का भी, एक मेडिकल वालों का। क्योंकि मेडिकल वालों की मेरे पास न्यूज़ आई थी कि सर आप मुझे अपना पता करके बताइएगा हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए मैं उनके बारे में ही ये एक डिटेल न्यूज़ लेके आया हूँ जिससे कि आपको पता पड़ सके। अगर आप देखिए कि अगर हम इसकी बात करें, अगर बीटेक, बी फार्मा, MBA वाले अगर पास हो सकते हैं तो हम भी पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा, बिल्कुल पास होंगे। चलिए आगे न्यूज़ पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रद्द, प्रमोट होंगे छात्र प्रमोट होंगे। लखनऊ से ये न्यूज़ आई थी। यूपी के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में UG और PG के एग्ज़ाम नहीं होंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने एग्ज़ाम न कराने की संस्तुति की। करीब 48 लाख से अधिक स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में कमेटी के प्रस्ताव पर सहमति बन गई और औपचारिक घोषणा 2 जुलाई को होगी। जी 2 जुलाई को क्यों होगी उसका भी मैं आपको बताता हूँ, क्यों ऐसा 2 जुलाई को ही क्यों किया गया, इसके बारे में आप इस चैनल पर बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको पूरी न्यूज़ दी जाएगी यहाँ पे। इसमें देखिए आगे न्यूज़ आती है, मंडल के 1,75,000 विद्यार्थी होंगे प्रोन्नत। अलीगढ़ से ये आई है न्यूज़, अलीगढ़ के पेपर में छपी हुई थी। ठीक है, मैंने वहाँ से ली हुई है आपको बताने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए कैसे क्या है। तो इसमें सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो पूरी मैं न्यूज़ पढ़ देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा समेत सभी राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ रद्द की गई हैं। आगरा यूनिवर्सिटी से संबंध मंडल भर के कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक स्नातक के छात्र छात्राएँ प्रमोट किए जाएंगे। मंडल के 12 एडेड, 10 राजकीय व 380 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में 1,75,000 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। इन सभी को प्रमोट किया जाएगा। और अलीगढ़ जिले में आगरा यूनिवर्सिटी से संबंध 3 एडेड, 6 राजकीय एवं 125 सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज हैं। तो इनमें लगभग 50,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन सभी के परीक्षाएं कोरोना काल के चलते अटकी हुई थीं। पहले सरकार ने जुलाई में परीक्षा कराने का फैसला किया, रद्द करने का फैसला किया। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि ये देखिए जो छात्र नेता वहाँ के लगे हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में, बहुत छात्र नेता ABVP के और युवा छात्र नेता जो थे वहाँ पे लगे हुए थे। बाकायदे उन्होंने एक स्ट्राइक वगैरह हड़ताल की थी, तो उनका थोड़ा सा अच्छा लगा है हम लोगों के लिए कि एक मेडिकल वालों के लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट में आए हैं। तो आप इसको चैनल को बिल्कुल देखते रहिए लास्ट तक और मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा। प्रदेश में नहीं होंगी विश्वविद्यालय की, ये बिल्कुल देखिए सटीक न्यूज़ है, बिल्कुल सटीक न्यूज़ है। प्रदेश में नहीं होंगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, प्रोन्नत होंगे 48 लाख छात्र। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में इस वर्ष राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NK तनेजा की अध्यक्षता में गठित समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। बिल्कुल आपके पास भी शायद ये न्यूज़ पहुंची होगी, लेकिन मैं खंडन इसलिए करना चाहता हूं कि एक जो न्यूज़ और छपी है जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं प्रमोट होंगे, उसको मैं खंडन करूंगा। वो सबसे लास्ट में न्यूज़ आएगी, आप इस चैनल पर देखते रहिए बिल्कुल लास्ट तक, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरह खबर मिल सके।
और इसमें देखिए अनलॉक 2 में बताया गया है कि सिनेमा 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज मेट्रो सिनेमा सब, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जब ये नहीं खुलेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा HRD मिनिस्टर ने भी बोला था कि बिल्कुल 31 जुलाई तक कोई कॉलेज नहीं खुलेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया जब 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक हवाले से एक और न्यूज़ आई है जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि जो WHO है, WHO ने ये कह दिया है कोरोना की बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। अब जुलाई में बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप प्रमोट होंगे, बिल्कुल प्रमोट होंगे, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। अगर बच्चे में अगर हो जाते, स्टूडेंट्स में अगर हो जाएगी, परीक्षा वाले स्टूडेंट्स में, तो इसको रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप प्रोन्नत होंगे, बिल्कुल प्रोन्नत होंगे। अब देखिए इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द होंगी, छात्र प्रोन्नत होंगे। लखनऊ से ये खबर आई थी, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित करने कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया। कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की सिफारिश की। माना जा रहा है कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट से सहमत है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला 2 जुलाई को किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई को जारी होने वाले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन देखने के बाद 2 जुलाई को फैसला किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति डॉक्टर NK तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल 1 जुलाई से खोलने पर सहमति जताई गई। हालांकि स्कूल इनके बेसिक शिक्षा परिषद के खुलेंगे ज़रूर, लेकिन इसमें बच्चे तब भी नहीं आएंगे, ठीक है। बच्चों के लिए अभी भी छुट्टी ही रहेगी। प्राथमिक शिक्षकों को 1 जुलाई से स्कूल जाना होगा, पर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। देखिए लिखा भी है, दिव्यांग और गर्भवती महिला शिक्षकों को राहत देने का सुझाव भी आया है, ठीक है। और ये कमेटी ने सुझाव प्रोन्नत करने का फॉर्मूला। शासन ने राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराने के संबंध में तीन दिनों के अंदर संस्तुतियां देने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो कि आपको पता होगा। 4 कॉलेज थे, जिसमें CSJMU था, डेवरू था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहूजी महाराज, एक मेरठ का जो है चौधरी चरण सिंह, और एक अयोध्या का राज्य विश्वविद्यालय था, ठीक है। ये इनके 4 वाइस चांसलर थे, जो कि इन्होंने वो कमेटी गठित थी, ठीक है। और इसमें तनेजा ने उच्च शिक्षा से अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए अलग अलग मॉडल सुझाए हैं। अब शासन को तय करना है कि किस मॉडल को अपनाया जाए। उन्होंने मॉडल भी बना दिया है कि बच्चों को किस तरीके से पास किया जाए, लेकिन अब सरकार को तय करना है या इन लोगों को तय करना है, ये अभी बाकी है, ठीक है। प्रमोट होंगे सभी छात्र, पर कैसे यह तय नहीं। बस यही बात है, यही अटकी हुई है। आप बिल्कुल प्रोन्नत हैं, लेकिन बस इसी बात पर बात अटकी हुई है कि आखिर छात्र प्रोन्नत तो होंगे, लेकिन उनको कि किस प्रकार से अंकों का विवरण दिया जाए, अंक कैसे दिए जाएं उनको, किस तरीके से। क्योंकि अगर जो फर्स्ट ईयर में है उसको 12 के बेसिस दिए जाएं, किस तरीके से दिए जाएं, इस बात पे चर्चा है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे प्राण स्थान इस वाले में। तो अगर इसको मैं पढ़ देता हूँ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। बिना परीक्षा कराए छात्र अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएँ, लेकिन अलग अलग सेमेस्टर के छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा। सभी विषय की परीक्षा रद्द होगी और किसी की परीक्षाएँ ऑनलाइन कराई जाएंगी। इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और इस फैसले के विश्वविद्यालय के करीब 5.5 लाख छात्रों को इंतजार है। CCSU समेत पूरे राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर शासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी अध्यक्ष CCSU के कुलपति डॉक्टर NK तनेजा ने बनाया कि सोमवार को लखनऊ में जूम ऐप से कमेटी के 4 सदस्यों आपस में परीक्षा को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। कुलपति के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा से वार्ता हुई। कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट शासन को नहीं दी है, और कुलपति ने परीक्षा को लेकर अन्य जानकारी साझा करने से मना कर दिया। कमेटी पूरी रिपोर्ट मंगलवार को शासन को सौंपेगी। विश्वविद्यालय में 5.5 लाख छात्र, और CCSU के इस साल मुख्य परीक्षा में 3,83,049 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे, जिसमें स्नातक के 3,24,000 अभ्यर्थी थे, जबकि परास्नातक के 58,000 से अधिक अभ्यर्थी थे। सेमेस्टर एग्जाम में 1,65,000 छात्राओं को परीक्षा होने वाली थी। इस तरह से करीब 5,48,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा होने वाली थी। विश्वविद्यालय में सभी विषयों की परीक्षाएं रद्द नहीं हो सकती हैं। मेडिकल की परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अगर मेडिकल की कराएंगे फिर भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि छात्र संक्रमित होंगे कोरोना से, ठीक है। वो क्या कोई अलग से तो आते नहीं हैं, ठीक है। आप भी बिल्कुल बरकरार रखिए, न्यूज़ पे बिल्कुल कंसंट्रेट रखिए, और अपना जो प्रमोट का जो कैंपेन है वो चलाते रहिएगा, ठीक है। प्रोन्नत होंगे 48 लाख छात्र। हालांकि योगी सरकार तो बिल्कुल कह रही है कि बिल्कुल प्रोन्नत होंगे, लेकिन अब देखिए, अब 2 तारीख को पूरा अच्छी तरह पता पड़ेगा। आगे बढ़ जाती हैं तो आपने खबर देखी ही होगी, पूरी टोटली उसी के ऊपर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं होंगी, प्रोन्नत होंगे 48। सेम बिल्कुल न्यूज़ है, वही सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है।
अब मैं बढ़ता हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। हाँ, KGMU कर्मचारी पिता पुत्र समेत 17 पॉजिटिव। जब KGMU के ये लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या हमको नहीं ये पॉजिटिव करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। अगर हम ही देते हैं मेडिकल की परीक्षा, अब मेडिकल वालों के कह दे रहे हैं कि मेडिकल वाले दे जाएँ परीक्षा, तो ऐसा थोड़ी ना है। अगर क्या कहते हैं वो कर देंगे जाके, तो वो भी तो संक्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, इन पर भी बिल्कुल कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल आप लोग प्रमोट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज में प्रोन्नत होंगे छात्र। तो इस तरीके से करके ये लखनऊ से ही दोबारा एक और आ रही है। मैंने काफ़ी न्यूज़ की कटिंग ले रखी हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट में बताने वाला था, वही लास्ट की खबर आ चुकी है। आप बिल्कुल इससे बिल्कुल बने रहिए इस चैनल के साथ। कैसे होगी प्रोन्नति, किन कोर्सों में होगी परीक्षा, फैसला 3 दिन बाद। अब फैसला 3 दिन बाद है, तो इसमें देखिए काफ़ी लोगों ने प्रोन्नति को लेकर तकनीक दिक्कत हुई, इसमें बड़ा परेशानी हुई लोगों को। तो मैं इसको ही जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि परीक्षा में प्रोन्नति को लेकर कई मामलों में तकनीक दिक्कत आ रही है। यूजी में द्वितीय वर्ष के छात्रों को तो प्रथम वर्ष के रिजल्ट के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन प्रथम वर्ष में क्या करेंगे? 12वीं के आधार पर उसको स्नातक प्रथम वर्ष में कैसे समान नंबर दे सकते हैं? ऐसे में पीजी कोर्स में जिनका फाइनल ईयर है उनको तृतीय सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन जो प्रथम सेमेस्टर में है उनको किस आधार पर प्रमोट करेंगे? मंथन इस बात पर भी है कि मान लिया जाए किसी ने बीएससी करने के बाद एलएलबी प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया, तो उसको नंबर किस तरह से दिए जाएंगे? बीएससी के नंबरों के आधार पर एलएलबी में कैसे नंबर दिए जा सकते हैं? वहीं मेडिकल में एमएस, एमडी, एमडीएस, डीएम, बीडीएस समेत जो दूसरी परीक्षाएं रह रही हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। इसके बारे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही फैसला रही है। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तो केवल एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए है, और ये कोई बीएमएस के लिए तो है नहीं, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पूरा अगर लेगा तो सीसीआई में ले सकता है, ठीक है। सूत्र के हवाले से तो मुझे यही खबर मिल रही है कि आप बिल्कुल प्रमोट होंगे। बिल्कुल आप 2 तारीख का धैर्य रखिएगा, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल अप टू डेट न्यूज़ दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। वैसे भी इन कोर्स में बहुत कुछ कम छात्राएँ, इनकी परीक्षाएँ कभी भी कराई जा सकती हैं। एमफिल और पीजी के बाद वाले कोर्स के बारे में भी देखा जा रहा है। इन सभी बिंदुओं पर 2 जुलाई को निर्णय होगा। बिल्कुल लास्ट खबर यही थी, और 2 जुलाई को निर्णय होगा। और प्रोन्नति को लेकर तकनीकी दिक्कत भी, हाँ, जो लोगों ने इस तरीके से बना के भेजा था मेरे पास, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। इसमें जितना भी दिया हुआ है मेडिकल में एमएस, एमडी, एमडीएस और डीएम, बीडीएस ये समेत ये परीक्षाएं जितनी भी हैं ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, ठीक है। ऐसे बीएमएस और बीयूएमएस, बीएचएमएस के लिए सीसीआईएम कराता है, ठीक है। तो सीसीआईएम निर्णय ले सकता है या सरकार निर्णय लेगी, ठीक है। इसके लिए ये लेंगे, लेकिन हमारे लिए सरकार लेगी या सीसीआईएम लेगा। लेकिन जहाँ तक सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल प्रमोट हैं, आप परेशान मत होइएगा, आप बिल्कुल प्रमोट हैं और बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि दोस्तों को, आपके मित्रगणों को अच्छे से नॉलेज मिल सके कि क्या क्या न्यूज़ में क्या क्या है, कैसे हम लोग प्रमोट हो सकते हैं। क्या अगर आपको कोई भी अगर लग रहा हो कि इस तरीके से हम लोग फर्स्ट ईयर वाले ऐसे प्रमोट हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, धन्यवाद, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। धन्यवाद।